अपनी स्वेच्छा से हम इस्तीफा दिए हैं और आला कमान के नॉलेज में जानकारी में दे करके दिए हैं। और आला कमान जो आगे का जो भी आला कमान आदेश करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से समर्पित सिपाही है पार्टी का। पार्टी जो फैसला करेगी हम मानेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार की सियासत में इतनी ज़्यादा उठापटक हो रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रोज नई चर्चा, रोज नई अटकलबाजी, रोज बहसबाजी कि क्या होगा बिहार विधानसभा का, कौन लड़ेगा उम्मीदवार, कहां से कौन चुनाव लड़ने वाला है, ये तमाम चर्चाएं अभी पीक पर है। सियासत के गलियारे में आप जाएंगे, सत्ता के गलियारे में आप जाएंगे तो एक ही चर्चा आपको मिलेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, किसका टिकट कट रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, विधानसभा का क्या होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा। तमाम अटकलें हैं जिस पर आपको हम हर खबर दे रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि विधानसभा पर खतरा है, विधानसभा भंग भी हो सकती है, मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना कम है। 1-2 तारीख की लोग तारीख बताते हैं लेकिन लगता नहीं कि यह विस्तार हो पाएगा, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है बिहार की उससे यही जाहिर होता है कि चीज़ें अब आसान नहीं रह गई है। क्योंकि जिस तरह से इस्तीफे का दौर चलने शुरू हुआ है उससे यही लगता है कि अब सियासत की गाड़ी बहुत स्मूथली एनडीए की नहीं चल रही है। तो हो क्या रहा है सियासत में, आइए एक एक करके हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं महेश सर हजारी की। डिप्टी स्पीकर पद से उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। चौंका दिया लोगों को कि आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों। 2 तरह की चर्चा है कि मंत्री बनने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है चर्चा में, क्योंकि मंत्री बनने के लिए इतने जल्दी इस्तीफे देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या है इरादा? देखिए, कई दिनों से बात चल रही थी कि समस्तीपुर लोकसभा सीट जो है उससे महेश सर हजारी चुनाव लड़ना चाहते हैं। पूरी तैयारी महेश सर हजारी वहाँ कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। मतलब फुल प्रूफ तैयारी जो होती है किसी एक उम्मीदवार की, वो महेश सर हजारी कर रहे हैं समस्तीपुर में। लेकिन सबसे बड़ा पेच कहाँ फंसा है आप जान रहे हैं, प्रिंस राज का। रामविलास जी की पार्टी के पशुपति कुमार पारस के वो सीटिंग सांसद हैं। तो क्या सीटिंग सांसद का टिकट कट जाएगा, जिसकी संभावना ना के बराबर है। देखिए, जब तक गठबंधन था आरजेडी के साथ महेश सर हजारी बुलंदी में थे कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही गठबंधन बदला, हम बार बार कह रहे हैं कि जो नया कम्बिनेशन बना है उसने बहुत सारे कम्बिनेशनों को इधर उधर कर दिया। कोई जहां था वहां नहीं है, जो वहां था वो यहाँ नहीं है। तो महेश सर हजारी के सामने अब दुविधा ये आ गई कि उनकी तैयारियों का होगा क्या। जो जनता का प्यार उन्हें समस्तीपुर में मिल रहा था, उस प्यार का अब क्या होगा। क्या वो बेवफाई करेंगे समस्तीपुर की जनता के साथ? तो उन्होंने एक फैसला लिया कि नहीं, हम बेवफाई नहीं करेंगे। जब उनको ये एहसास हुआ कि प्रिंस राज का टिकट कटना लगभग मुश्किल है और नीतीश कुमार उनके लिए उतनी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए, तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब एक इशारा कर दिया कि वो उनका मन खट्टा है, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। सोचना चाहिए बड़े नेताओं को उनके बारे में। तो बड़े नेता क्या सोचेंगे पता नहीं, लेकिन एक जो चर्चा ये है कि महेश सर हजारी आरजेडी के टिकट से भी समस्तीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और समस्तीपुर सुरक्षित सीट में प्रिंस राज और महेश सर हजारी का आमना सामना हो सकता है। तो ये एक तस्वीर आज उभरी है। देखिए ये कितना दमदार होता है। लेकिन अगर ये लड़ाई हुई अगर वाकई में, तो बहुत ही मज़ेदार लड़ाई आपको समस्तीपुर में देखने को मिलेगा। देखिए, कल ही मैंने कहा था कौन होगा उम्मीदवार में कि समस्तीपुर ऐसा क्षेत्र है जहां पर माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत है। जो उम्मीदवार माइक्रो मैनेजमेंट कर लेगा वो समस्तीपुर की रणभूमि में विजय पताका फहरा देगा। तो महेश सर हजारी ने एक माइक्रो मैनेजमेंट करके रखा हुआ है समस्तीपुर का, और इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहते हैं। भले ही वो जनता दल को गंवा दें, जनता दल यूनाइटेड को गंवा दें, तो आरजेडी के लिए उनका दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि आरजेडी के पास भी उस इलाके में कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है। श्याम रजक गाए बगाए दौड़ते हैं, जाते जरूर है, लेकिन जो एक पकड़ वाली बात होती है महेश सर हजारी के सामने, वो कहीं टिकेंगे नहीं अगर आरजेडी से टिकट देने की बात हुई, जिसकी अभी चर्चा चल रही है। तो महेश सर हजारी ने अपनी लाइन
आधी लाइन तय कर दी है कि उनको चुनाव लड़ना है, ये तय है। पार्टी कौन सी होगी ये नीतीश कुमार को तय करना है और तेजस्वी यादव को तय करना है। उन्होंने अपने आप को रणभूमि में उतार दिया है कि हमको चुनाव लड़ना है। अब आगे जो हो, डिप्टी स्पीकर पद पे जो इस्तीफा दिया उसका लब्बो लुबाव यही है। अब बात कर लेते हैं ललन सिंह की, तो उनका टिकट कैसे फंस गया। सबसे बड़े नेता, दूसरे नंबर के पेता, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता कि ललन सिंह का भी टिकट फंस सकता है, क्योंकि ललन सिंह तो दूसरे को टिकट देते हैं। अगर उन्हीं का टिकट फंस रहा है तो समझिए कि कितनी पेचीदगियां हैं बिहार की सियासत में, और जनता दल यूनाइटेड का जो पॉलिटिक्स है वो कितना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो फंस क्यों रहा है, तो इसका सीधा उदाहरण और सीधा जो तस्वीर सामने है वो है नीलम देवी के सामने। नीलम देवी ने जब से इस सरकार को बचाया है, इधर आके जनता दल यूनाइटेड के पाले में आके, तब से ये कहा जा रहा है कि ये शर्त थी, ये वादा था कि नीलम देवी को मुंगेर से चुनाव लड़ाया जाएगा। नीलम देवी पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं ललन सिंह के खिलाफ, लगभग 1 लाख मतों से वो हार गई थी। लेकिन इस बार उनको लगता है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के कॉम्बिनेशन से वो मुंगेर का किला फतह कर लेगी। अपना तो वहाँ पर उनका प्रभाव है ही, जो अनंत सिंह हैं उनका अपना प्रभाव है, नीलम देवी का अपना प्रभाव है। तो एक कंबाइंड फोर्स जो है, अनंत सिंह की ताकत, जनता दल यूनाइटेड की ताकत, बीजेपी की ताकत, नीलम देवी को दिल्ली का सपना दिखा रहा है कि आपको तो अब दिल्ली जाना है। तो अगर ऐसा हुआ तो ललन सिंह दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कहा जाता है कि नवादा का एक ऑप्शन ललन सिंह ने खोल के रखा है कि अगर मुंगेर में टिकट फंसता है या मुंगेर में टिकट कटता है तो नवादा उनके लिए एक मुफीद सीट हो सकती है। अब क्या होगा ये तो तय होना है। अब हमने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएगी कि बजट सत्र जैसे ही बिहार विधानसभा का खत्म होगा, बिहार में एक सियासी भूचाल आने वाला है। आपको अब लिख के रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए। उस सियासी भूचाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो तैयारी है। ललन सिंह का अगर टिकट फंसता है तो उसके लिए नीलम देवी को जिम्मेदार हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे बिहार की सियासत को जिम्मेदार कि जिस परिस्थिति में उन्होंने नीतीश सरकार को बचाया उसका एक पारितोषिक, एक इनाम, एक अवार्ड नीलम देवी को दिया जा रहा है टिकट देकर मुंगेर लोकसभा सीट से। अब नीलम देवी को यह तय करना है कि उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन जो हमारे सोर्स बताए हैं वो यही बताते हैं कि नीलम देवी के समर्थक चाहते हैं कि नीलम देवी हर हाल में मुंगेर का चुनाव लड़े। तो ये तैयारी है नीलम देवी के तरफ से। अगर ऐसा होता है तो फिर ललन बाबू को किसी दूसरे मोर्चे में शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरे सीट में शिफ्ट करना होगा। वो सीट नवादा हो सकती है। तो 2 बड़ी खबर बिहार की सियासत की। महेश्वर हजारी का इस्तीफा हो गया है डिप्टी स्पीकर पद से और उन्होंने मन बना लिया है कि उनको चुनाव लड़ना है। वो पार्टी कौन सी होगी इसका भी ऐलान वो बहुत जल्द करने वाले हैं। इसके अलावा ललन सिंह का जो टिकट फंसा है सत्ता के गलियारे में, इसकी भी बहुत चर्चा है। देखिए इन चर्चाओं में कितना दम है, 1 आध हफ्ते में सारा पता चल जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।